I bet you didn't know how fascinating life processes can be. फैक्ट जोन में आपका स्वागत है। आज हम क्लास 10 साइंस चैप्टर 6 लाइफ प्रोसेसेस में डाइव करेंगे। छोटे से छोटे बैक्टीरिया से लेकर बड़ी से बड़ी व्हेल तक उन जरूरी कामों के जबरदस्त सफर के लिए तैयार हो जाइए जो जीवों को चलते रहने में मदद करते हैं। हम देखेंगे कि जीव कैसे अपनी एनर्जी लेते हैं, न्यूट्रिएंट्स ट्रांसपोर्ट करते हैं, वेस्ट निकालते हैं और अपनी सभी अमेजिंग एक्टिविटीज को कूनर्डिनेट करते हैं। चलो शुरू करते हैं। Please like, share and subscribe to our channel for more amazing content. क्या आपने कभी सोचा है कि पौधे अपना खाना कैसे बनाते हैं? इसे फोटोसिंथेसिस कहते हैं और यह सब क्लोरोप्लास्ट नाम के हरे कारखानों में होता है। क्लोरोप्लास्ट क्लोरोफिल से भरे होते हैं जो सोलर पैनल की तरह सूरज की रोशनी को कैप्चर करते हैं। लाइट एनर्जी, कार्बन डाइऑक्साइड और पानी का उपयोग करके पौधे ग्लूकोज बनाते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं, एक बाई प्रोडक्ट जिस पर हम निर्भर करते हैं। पत्तियों पर स्टोमेटा नाम के उन छोटे छोटे छेदों को मत भूलना, वे कार्बन डाइऑक्साइड को अंदर और ऑक्सीजन को बाहर जाने देते हैं। बहुत बढ़िया है ना? जैसे हमें दौड़ने के लिए फ्यूल की जरूरत होती है, वैसे ही हमारे सेल्स को भी यहीं पर रेस्पिरेशन काम आता है। एरोबिक रेस्पिरेशन को एक हाई एफिशिएंसी इंजन के रूप में सोचें जो ग्लूकोज को बर्न करने और एनर्जी रिलीज करने के लिए ऑक्सीजन का उपयोग करता है। लेकिन कभी कभी जब ऑक्सीजन कम होती है तो हमारे सेल्स एनारोबिक रेस्पिरेशन पर स्विच कर जाते हैं। ये एक बैकअप जनरेटर की तरह है, उतना एफिशिएंट नहीं है लेकिन फिर भी काम पूरा करता है, कम एनर्जी और लैक्टिक एसिड पैदा करता है। तो अगली बार जब आप सांस लें तो अपने अंदर हो रही रेस्पिरेशन की अमेजिंग प्रक्रिया को याद रखें। हमारे शरीर सुपर एफिशिएंट मशीनों की तरह हैं, लेकिन मशीनें भी वेस्ट प्रोड्यूस करती हैं। यहीं पर हमारा एक्सक्रीटरी सिस्टम काम आता है, मेटाबॉलिक वेस्ट को हटाता है और हमारे इंटरनल एनवायरनमेंट को बैलेंस्ड रखता है। अपने किडनी को हाई टेक फिल्टर की तरह सोचें जो आपके खून से टॉक्सिन्स और एक्स्ट्रा पानी को हटाते हैं। हर किडनी के अंदर नेफ्रॉन नाम के लाखों छोटे फिल्टर होते हैं जो दिन रात काम करके यूरिन बनाते हैं जो वेस्ट को बाहर ले जाता है। ये सब होमोस्टेसिस, एक स्टेबल इंटरनल एनवायरनमेंट को बनाए रखने के बारे में है और हमारा एक्सक्रीटरी सिस्टम एक अनसंग हीरो है। कभी सोचा है कि आपके खाने के बाद उस स्वादिष्ट भोजन का क्या होता है? अपने डाइजेस्टिव सिस्टम के एक वाइल्ड राइड के लिए तैयार हो जाइए। ये सब आपके मुंह से शुरू होता है, जहां आपके दांत और लार मैकेनिकल और केमिकल डाइजेशन की प्रक्रिया शुरू करते हैं। फिर आपका खाना इसोफेगस से होकर पेट में जाता है, जहां पावरफुल एसिड और एंजाइम ब्रेकडाउन को जारी रखते हैं। वहां से ये छोटी आंत में जाता है, जहां ज्यादातर न्यूट्रिएंट्स ब्लड स्ट्रीम में एब्जॉर्ब हो जाते हैं। अंत में बचा हुआ वेस्ट बड़ी आंत में चला जाता है, जहां पानी एब्जॉर्ब हो जाता है और सफर एलिमिनेशन के साथ खत्म होता है। हमारा नर्वस सिस्टम एक सुपर फास्ट कम्युनिकेशन नेटवर्क की तरह है जो सांस लेने से लेकर सोचने तक हमारे हर काम को कंट्रोल करता है। इसके केंद्र में ब्रेन, कमांड सेंटर और स्पाइनल कॉर्ड मेन कम्युनिकेशन हाईवे है। ये मिलकर सेंट्रल नर्वस सिस्टम बनाते हैं। स्पाइनल कॉर्ड से निकलने वाली नर्व्स आपके शरीर के हर कोने तक पहुंचती है, जिससे पेरिफेरल नर्वस सिस्टम बनता है। असली स्टार न्यूरॉन्स हैं, स्पेशलाइज्ड सेल्स जो मैसेज को इलेक्ट्रिकल इंपल्स के रूप में ट्रांसमिट करते हैं। यह एक जटिल सिस्टम है जो हमें दुनिया से जोड़े रखता है। क्या आपने कभी गर्म चूल्हे को छुआ है और तुरंत अपना हाथ पीछे खींच लिया है? यह एक रिफ्लेक्स एक्शन है, खतरे के लिए एक सुपर फास्ट अनैच्छिक प्रतिक्रिया। यह सब पलक झपकते ही होता है, ब्रेन को बाईपास करके सीधे स्पाइनल कॉर्ड से होकर जाता है। यह एक शॉर्टकट की तरह है, एक रैपिड रिस्पांस सिस्टम जो हमें सुरक्षित रखता है। ये रिफ्लेक्स हमारे जीवित रहने के लिए बहुत जरूरी हैं, जिससे हम अपने आसपास के माहौल पर जल्दी से प्रतिक्रिया कर सकते हैं। अपने एंडोक्राइन सिस्टम को हार्मोन नामक केमिकल मैसेंजर का उपयोग करने वाले एक सोफिस्टिकेटेड कम्युनिकेशन नेटवर्क के रूप में सोचें। ये हार्मोन पूरे शरीर में ग्रंथियों द्वारा निर्मित होते हैं। प्रत्येक का अपना अनोखा संदेश और टारगेट ऑर्गन होता है। ग्रोथ और मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करने से लेकर स्लीप साइकिल और इमोशंस को कंट्रोल करने तक हार्मोन हमारी वेलबीइंग में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। यह एक कॉम्प्लेक्स सिस्टम है जो हमारे शरीर के भीतर केमिकल कम्युनिकेशन की अविश्वसनीय शक्ति को हाईलाइट करता है।
वाह, आज हमने बहुत कुछ कवर किया। फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन से लेकर उन सिस्टम्स तक जो हमारे शरीर को सुचारू रूप से चलाते रहते हैं। याद रखें, साइंस सवाल पूछने, जवाब ढूंढने और अपने अंदर के आश्चर्य को कभी न खोने के बारे में है। इसलिए एक्सप्लोर करते रहें, सीखते रहें और उस क्यूरियोसिटी को जिंदा रखें। अगर आपके कोई सवाल हैं या आप और गहराई में जाना चाहते हैं तो नीचे कमेंट करें। और भी एक्साइटिंग साइंटिफिक एडवेंचर के लिए फैक्ट्स जोन को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगली बार तक क्यूरियस रहें।